हेलो फ्रेंड, दिस इज पारितोष और आप देख रहे हैं आई स्पीक अबाउट मनी। आज इस वीडियो में पर्सनल फाइनेंस का एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने वाला हूं। हालांकि आप में से काफ़ी लोग तो समझदार है, काफ़ी लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों को शायद नहीं भी पता होगा। जब आप बैंक में कोई भी लोन लेते हो, चाहे आप पर्सनल लोन लो, कार लोन लो, होम लोन लो, एनी व्हीकल लोन लो, कोई भी कुछ भी किसी भी तरीके का लोन लेते हो, तो आपको दो तरीके के रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज हो सकते हैं। एक होता है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, दूसरा होता है रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इन दोनों में से कौन सा आपके लिए बेहतर है? कहाँ पे आप ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट सेव करोगे? आप में से काफ़ी लोगों को शायद आइडिया होगा, काफ़ी लोगों को नहीं भी पता और ये गलती फिर भी करते हैं। और ये मैं कॉन्सेप्ट में समझाने वाला हूँ कि हम गलती क्यों करते हैं। इसके लिए हालांकि मैंने एक ऑटोमेटिक एक्सेल शीट बनाई है जिसमें ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी, जो भी मैं वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो मैं इसे कॉन्सेप्ट पे समझाता हूँ, एक उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ। मान लीजिए आज आप बैंक में जाते हो, आपको 6 लाख रुपए का लोन चाहिए, पर्सनल लोन लेना है और आपको 7 साल के लिए मान लीजिए लोन लेना है। और आप बैंक ए में जाते हो, ABC बैंक में जाते हो और वहाँ कहते हो बैंक मैनेजर से यार मेरे को 6 लाख रुपए का लोन चाहिए, तकरीबन 7 साल के करीब का मैं लोन लेना चाहता हूँ, 7 साल का पीरियड रखना चाहता हूँ, और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपके बैंक का? अब बैंक मैनेजर कहता है कि सर हम आपसे 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 6 लाख रुपए का अगर पर्सनल लोन लेते हो हमारे बैंक से। तो अब आपने बैंक ए से पता करा, अब उसके बाद आप बाकी बैंकों से भी तो पता करोगे ताकि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो। आपको जहाँ पे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट हो ऑब्वियसली आप वहाँ जाना चाहोगे। अब उसके बाद आप जाते हो दूसरे बैंक में, और दूसरे बैंक में मान लीजिए कोई एक दूसरा बैंक है, बी बैंक, कुछ भी नाम दे दीजिए, XYZ बैंक। वहाँ पे भी आप बैंक मैनेजर से जाके बोलते हो मुझे 6 लाख रुपए का लोन चाहिए, 7 साल के लिए लेना चाहता हूँ, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? अब वो बोलता है आपसे कि सर हम 6 लाख रुपए का रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, लेकिन हम आपको 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देंगे। तो 8% और 12%, अभी तक जितना समझा आपने, इनमें से कौन सा बेहतर है? ऑब्वियसली 8%, क्योंकि 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। अब यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट है थोड़ा। बैंक ए के पास आप दोबारा जाके फ़ोन पे बात करते हो, उनसे कहते हो कि 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और ठीक है मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। तो वो बोलता है सर 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन हम आपको ये फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देंगे। कह रहे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब सर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स रहेगा, यानी आपकी जो मंथली EMI रहेगी पूरे 7 साल सेम रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी। ये आपको 8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल जाएगा। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है, चेंजेस नहीं होंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट में, और EMI भी सेम रहेगी पूरे 7 साल के 7 साल। कह रहे ओके। फिर वही बात को कंफर्म करने के लिए वो बैंक XYZ से पूछता है, तो XYZ बोलता है सर हम आपको 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं, लेकिन हम आपको रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहे हैं। अगर आप में से काफ़ी लोगों को ये पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि अब मैं क्या डिसीजन लूँ, 12% और 8%। अगर मुझे फिनेंस के बारे में थोड़ा आइडिया कम है तो ऑब्वियसली 90% लोग 8% जाना चाहेंगे, अगर वो कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं तो, क्योंकि 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा सिंपल लगेगा, EMI भी सेम रहेगी और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर 6 लाख रुपए पे 8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप जाते हो, हालांकि मैं एक्सेल शीट में आपको दिखाऊंगा, तो 8% के हिसाब से जो 7 साल का ड्यूरेशन है आपका, और मान लीजिए आज ही से आप ये लोन ले रहे हो, लोन डेट आज की ही है, 7 साल का पीरियड है, तो तकरीबन जो आप इंटरेस्ट पे करोगे 8% के लोन पर वो होगा आपका 3,36,000 के करीब का, यानी आपके पूरे प्रिंसिपल पार्ट का 56%, यानी 3,36,000 रुपये के करीब का इंटरेस्ट रहेगा जो बैंक आपको 8% चार्ज कर रहा है, उसको आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा अगर आप फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहते हो। लेकिन खैर अगर आप 12% लेते हो ना, रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा XYZ को पता है कितना? दैट वुड बी 2,89,697। तो अगर अभी भी 8% और 12% की माया जंजाल में हो तो मैं आपको बता दूं, रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको ज़्यादा फायदा है, आप ज़्यादा इंटरेस्ट सेव करोगे। आप में से कुछ लोग बोलोगे यार ये तो हमें पता है कि क्यों होता है, फिर भी कुछ लोगों को नहीं पता, तो मैं बता दूं। रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या होता है कि आपका जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट होता है, प्रिंसिपल अमाउंट होता है, क्योंकि जो भी आप मंथली EMI देते हो उसमें से कुछ कंपोनेंट आपका प्रिंसिपल पार्ट रहता है, कुछ आपका इंटरेस्ट पार्ट रहता है। तो जब हर महीने आप मंथली इंस्टॉलमेंट्स देते रहते हो तो आपका प्रिंसिपल पार्ट कम होता रहता है, और जो भी रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग अमाउंट होता है उसी पे आपको इंटरेस्ट लगता है। इसीलिए
रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट होने के बावजूद भी आप कम इंटरेस्ट पे करोगे, और यहाँ 8% इंटरेस्ट होने के बावजूद भी आप ज़्यादा इंटरेस्ट पे करोगे। तो रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा बेटर ऑप्शन है आपके लिए। हालांकि फिर भी एक्सेल पे आप कैलकुलेट कर सकते हो। अभी एक्सेल पे चलते हैं और मैं आपको थोड़े से 2-3 नंबर इसमें करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से कैलकुलेट हो और आप अपने लिए किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। अब आपको स्क्रीन दिख रही होगी, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ स्क्रीन को, तो आप देखेंगे कि लाइक जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने पास रखिए शीट, अपने पास डाउनलोड करके रखो, अपने पास मेल करके रखो, और चाहे तो अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को ऑलरेडी शेयर करके रखो। ये पता होना चाहिए, कभी ना कभी तो हमें लोन की ज़रूरत पड़ेगी। तो मान लीजिए आपके 6 लाख रुपए का लोन है, और वही जैसे मैंने बोला कि 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका साल का। और फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या होता है कि जितना भी आपका 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है साल का, मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ ईयर्स, उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ मंथ्स करके उसको आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में ऐड कर दिया जाता है। हालांकि कैलकुलेशन समझना बहुत आसान है, यानी मंथली इंटरेस्ट पेमेंट आपका 4,000 रुपये जाता है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में, 6 लाख रुपए के अगर 8% के करीब का इंटरेस्ट है। तो खैर जैसे 6 लाख रुपए में मैंने बताया कि 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लोन टेन्योर 7 साल का है, और लोन डेट आपकी आज से ही मान लीजिए स्टार्ट हो रही है। तो तकरीबन जो टोटल पेमेंट जाएगा आपका 9,36,000 के करीब का जाएगा, और टोटल इंटरेस्ट जो पेमेंट होगा वो 3,36,000 के आसपास का होगा। 56% ऑफ योर प्रिंसिपल पार्ट होगा। सेम अगर यही 8% आपका अगर रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता, हालांकि मैंने एग्जाम्पल दूसरा लिया था, तो वहाँ पे आपको 7,85,545 रुपये के करीब का पूरा पेमेंट जाएगा 6 लाख के बदले में, और टोटल इंटरेस्ट पेड होता आपका 1,85,545। कुछ इस तरीके की आपको यहाँ पे ये साइकिल दिखेंगी, एंडिंग बैलेंस, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होंगी और आप कर पाओगे अपने लिए। खैर ऊपर वाला जो पार्ट है वही काफ़ी इनफ होगा। अब जैसे मैंने आपको बताया 12% वाली बात कि भाई 12% का रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 12% के रेट ऑफ रिड्यूसिंग इंटरेस्ट पे आपका रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपका 2,89,697 रुपीज़ का इंटरेस्ट जाएगा, यानी आपके पूरे प्रिंसिपल पार्ट का तकरीबन 48% जो भी आपका पार्ट हुआ है। और आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट्स कितनी होंगी वो भी आप यहाँ से देख पाओगे। खैर इस एक्सेल को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत आप नंबर पे खेलोगे तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया होगा, बट ये मैंने आप ही लोगों के लिए तैयार करी है। मैं चाहता हूँ कि ये डिसीजन लेने से पहले एक बार एक्सेल पे नज़र ज़रूर डालिए कि देखिए कि कहाँ पे आप ज़्यादा इंटरेस्ट सेव करोगे, कहाँ पे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आज के लिए इतना ही था, और आई होप इस वीडियो से काफ़ी हद तक आपको मदद मिलेगी होगी। लेकिन मैं अब आप लोगों से एक फेवर चाहता हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजिए, अपने फैमिली मेम्बर में, अपने फ्रेंड्स को, या वो बंदा जो आपके नज़र में है जो लोन लेना चाहता है, उसको पता होना चाहिए फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट और रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है। 8% और 12% के माया जंजाल से बाहर निकलिए और कैलकुलेट करना सीखिए। कैलकुलेट योरसेल्फ जब भी आप लोन लेने जा रहे हो। और इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। हम इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग पे वीडियोस बनाते रहते हैं और आगे भी बनाते रहेंगे। 2 दिन के बाद हम फिर दोबारा नई वीडियो लाएंगे। 2 दिन मैं छुट्टी पे हूँ, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना। नई वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।